दोस्तों, मंगल को एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर की तरफ सफर कर रही थी। इस ट्रेन में 400 लोग सवार थे। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें। ये मासूम लोग रोजे में अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। ये ट्रेन कोयटा से सुबह के 9 बजे रवाना हुई। ये सफर 1600 किलोमीटर से भी लंबा था। सिंध और फिर पंजाब से होते हुए इस ट्रेन ने 30 स्टेशन पर रुकना था और फाइनली 30 घंटों के बाद पेशावर पहुंचना था। यानी एक लंबा सफर। लेकिन ये लोग कहां जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 4 घंटे के बाद कोयटा से 160 किलोमीटर दूर दोपहर के 1 बजे ये ट्रेन बलूचिस्तान के एक इलाके बुलान पास के अंदर से गुजर रही थी। इस जगह कई टनल्स भी मौजूद हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे। और दोस्तों, इसी वक्त आसपास से कई दहशतगर्द निकले जिन्होंने इस ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इन दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को भी धमाके से उड़ा दिया था ताकि ये ट्रेन आगे ना बढ़ सके। जाफर एक्सप्रेस रुक गई और इन लोगों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। ये 33 लोग थे जिन्होंने निहत्थे और मासूम लोगों पर अटैक किया था। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग पहाड़ों पर छुपे हुए होंगे जो आसपास नजर रख रहे होंगे। इन सारे दहशतगर्दों को आखिर में मार दिया गया था। लेकिन इस अफसोसनाक वाकये में ट्रेन में बैठे 21 सिविलियंस और 4 फौजी शहीद हो गए। दोस्तों, ये था ये सारा अफसोसनाक वाकया। लेकिन ये दहशतगर्द कौन थे, बीएलए क्या है और ये क्या चाहते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। एसी लगाई है, गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद जो है इलाहाबाद जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे। ऐसे बैठ गए अपनी जान बचाने, ज्यादा क्या कर। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है यहाँ पे ही बैठे थे। वो आए हैं 2-3 दफा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं। उनको अंदर किए, उन्होंने देखा, बोला ये डेड बॉडीज है, बस वो देख के चले गए। दोस्तों, बीएलए के मुतालिक जानने से पहले हमें इस जगह को समझना होगा जहां से ये ट्रेन गुजर रही थी। इस जगह की तारीख इन्हीं वाकयात से भरी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों के काफिलों पर इस जगह अटैक किया जाता था। इसकी वजह इस जगह के दुश्वार रास्ते हैं। इन खुश्क पहाड़ों में ऐसी कई जगहें हैं जहां छुपना आसान है और तभी यहां से आसानी से गुजरने वाले काफिलों पर अटैक किया जा सकता है। यहाँ कई दफा ट्रेन पर हमले हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक्स को धमाकों से उड़ाया जा चुका है। बीएलए नाम का ये ग्रुप पहले भी ऐसे कई हमले कर चुका है। नवंबर में कोयटा रेलवे स्टेशन में भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया गया था जिसमें 30 लोग शहीद हो गए थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी। प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। उससे पहले पिछले अगस्त में बीएलए ने बलूचिस्तान में इस रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा धमाके से उड़ा दिया था जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 2 महीनों के लिए बंद हो गई थी। पिछले साल जनवरी में इसी ट्रेन के रास्ते में एक धमाका हुआ था जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन ये पहली दफा है कि बीएलए के लोगों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इनकी डिमांड्स थी कि इनके कैदियों को जेल से छोड़ा जाए और इनके मिसिंग पर्सन्स को सामने लाया जाए और तभी इन्होंने ट्रेन के कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि बीएलए है क्या। देखिए, हमारे मुल्क का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि गैस, कॉपर वगैरह से बलूचिस्तान माला माल है। लेकिन हमारा ये सूबा हमेशा गुर्बत और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा है। ये जो बीएलए है यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये ग्रुप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है। अफगानिस्तान में एक रीजन है जिसका नाम बलूचिस्तान है। हमारे बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ ये ग्रुप यहीं से ऑपरेट करता है। ये ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताकतवर होता गया। जदीद हथियार, गोरिल्ला फाइटर्स इनके पास सब मौजूद है और तभी ये मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात करते रहते हैं जिनमें सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के लोग शहीद होते रहते हैं। अब यहाँ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का भी एक बयान वायरल हो रहा है जब इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात काबू करना एक एसएचओ की मार है। नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हैरत यह है कि इंटीरियर मिनिस्टर को खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के हालात कितने पेचीदा हैं।
दोस्तों बीएलए 20 से 25 साल पहले एक्टिव हुआ था और छोटे छोटे अटैक्स करते करते आज ये इतना ताकतवर हो गया है कि आज इस ग्रुप ने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। सिर्फ पिछले साल इन्होंने 150 अटैक्स किए थे। बीएलए को शुरू किसने किया था ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इसको रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 लोग जिनके कोड नेम्स मिशा और साशा थे, इन दोनों ने शुरू किया था। ये 1970s की बात है, लेकिन जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन यानी रशियंस चले गए तो ये ग्रुप भी खत्म हो गया। लेकिन फिर 2004 से बीएलए फिर से एक्टिव होना शुरू हो गई और ये ग्रुप वायलेंट होता गया। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी को मारा गया तो ये ग्रुप मजीद एग्रेसिव हो गया। यहां तक कि 2009 में इस ग्रुप के लीडर बरामदाग बुगटी ने हुक्म दे दिया था कि बलूचिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के लोगों को मार दिया जाए और फिर इन्हीं टारगेटेड हमलों में बलूचिस्तान में 500 लोग मारे गए थे। इस ग्रुप ने गवादर पोर्ट की भी मुखालफत की थी और तभी इन्होंने चाइनीज नेशनल्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये ग्रुप खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों को बड़ी आसानी से हायर कर लेता है। इन लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। ये स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में कुछ बन सकते थे, इनका फ्यूचर अब बीएलए के साथ जुड़ चुका है। दोस्तों यहां हमें समझना होगा कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस के, हुकूमत के, स्टेट की पॉलिसी के इतने मसाइल रहे हैं कि बीएलए के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना और भी आसान हो जाता है। जब हमारे फैसले, हमारी अपनी पॉलिसीज कमजोर होंगी तो फिर बाहर के दुश्मन भी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान का मसला अक्लमंदी से हल करने वाला है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर ऐसा ही होगा। तो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी एक दिन पे, ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, ज्यादा क्या कर। उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है यूनियन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन में उनको अंदर